हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं कोडिंग विद कौशिक। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पहले देख लेते हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती क्या है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग्स होती हैं जो अगर रिवर्स ऑर्डर में उनके लेटर्स लिखे जाएँ तब भी हमको सेम स्ट्रिंग मिलती है आउटपुट में, जैसे लेवल। दूसरा आपको दिखाता हूँ, RADAR, रेडार। अगर मैं इसको बैक साइड से लिखूँ, जैसे यहाँ पे आर है, आर फिर ए फिर डी, ए आर, तो ये हमको सेम आउटपुट मिला। अगर ये दोनों सेम आउटपुट है तो वो पैलिंड्रोम है। ऐसे ही नंबर्स में भी हम देख सकते हैं। अगर 1 2 3 2 1, इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूँ, फर्स्ट 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो ये दोनों पैलिंड्रोम है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करने पे भी वही इनपुट आउटपुट मिलता है हमको जो दिया है, और यहाँ उल्टा स्टार्ट करने पे भी वही मिल रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं फॉर क्लियरिटी के लिए। MADAM, मैडम। मैडम को अगर हम उल्टा लिखेंगे MADAM, तब भी हमको सेम स्ट्रिंग मिल रही है। तो ये स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। तो हमें ये चेक करना है कि अगर कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम दी है हमको इनपुट में, तो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो हमको रिटर्न करना है ट्रू, अगर पैलिंड्रोम है नहीं तो फॉल्स। चलो एक फंक्शन बना लेते हैं। इस पैलिंड्रोम में इसका नाम ले लेता हूँ और इनपुट में हमको यहाँ मिलेगा स्ट्रिंग। पहले हम देखेंगे जो ऑलरेडी मतलब इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं उनका यूज़ करके जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हम इसको कैसे बना सकते हैं फंक्शन को। ओके, तो जो हमको स्ट्रिंग मिली है तो उसको हम रिवर्स कर लेते हैं पहले, ठीक है। रिवर्स कैसे करेंगे, मैं इसको लिख लेता हूँ। मान लो रिवर्स स्ट्रिंग, एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हम इसको रिवर्स सेव करेंगे। तो जो हमको इनपुट में मिला है पहले हम उसको एक एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं स्प्लिट मेथड के यूज़ से। स्प्लिट मेथड उसको क्या करेगा, एरे में कन्वर्ट कर देगा। एंड इसके बाद एक मेथड होता है रिवर्स, REVERSE। रिवर्स करने से जो हमको सॉरी ये स्प्ली हो गया है, इसको मैं पहले एक बार चेंज कर देता हूँ। तो रिवर्स करने से जो एरे में वैल्यूज़ होंगी वो रिवर्स ऑर्डर में चली जाएंगी, ठीक है। अब हमको वापस से एक स्ट्रिंग चाहिए तो हम जॉइन मेथड का यूज़ करेंगे और इसको स्ट्रिंग बना लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि जैसे ये हमारा रिवर्स में क्या बना है। इस console.log रिवर्स, सॉरी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इनपुट में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ स्ट्रिंग LEVEL, लेवल ही पहले प्रोवाइड करा लेता है, ठीक है। चलो अपन कमांड प्रॉम्प्ट से चलते हैं। हमने इसको सेव किया है, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि फंक्शन अपना ये भी दिखाई दे। यस। तो नोड लिखेंगे, नोड से हमारा जावास्क्रिप्ट चल जाता है। एंड palindrome.js, सो हमको आउटपुट में भी लेवल मिला। ये रिवर्स स्ट्रिंग है, जो हमने यहाँ दिया है वो स्ट्रिंग नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। वैसे आप समझ पा रहे होंगे बट फिर भी मैं एक क्लियरिटी के लिए रिवर्स एंड इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे जो हमारा इनपुट आ रहा है उसको यहाँ दिखा सकें। str इनपुट। ओके, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों को प्रिंट कराया है। जो स्ट्रिंग इनपुट मिला था हमको वो भी लेवल है और रिवर्स में जो हमने चेंज किया है वो भी लेवल है। तो बस सिंपल है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमको क्या चाहिए, ट्रू रिटर्न कराना है। अगर ये सेम नहीं है तो हमको फॉल्स रिटर्न कराना है। तो हम इफ़ कंडीशन लगा लेंगे, इफ़ रिवर्स स्ट्रिंग ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिंग जो हमारा इनपुट में है, अगर ये बराबर है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। लो हमारा फंक्शन बन गया। देखो, सॉरी मैंने इसको कंसोल लॉग नहीं कराया,
यहाँ पे मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ, जो हमको रिटर्न हो रहा है वो वैल्यू हम डायरेक्ट कंसोल करा लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, या हमको ट्रू मिल गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लास्ट में मान लो एस लगा देता हूँ लेवल्स, तो ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। ओके, तो ये फॉल्स आ गया। लेकिन अब हम क्या है, इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, हम बनाएंगे खुद का लॉजिक। ओके, तो उसके लिए क्या करना है कि जो हमें स्ट्रिंग मिली है, मैं इसको एक बार सही करता हूँ। हाँ, तो जो हमें स्ट्रिंग मिली है, यहाँ से एल स्टार्ट हो रहा है, तो जो एल है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और ये जो एल है वो लास्ट पोजीशन पे है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो हमारा, जैसे हम लूप लगा लेते हैं, दो पॉइंटर्स ले लिए हमने, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के बराबर है तो हमारा लूप आगे चले, फिर हम इसको बढ़ा देंगे, यहाँ से लेफ़्ट वाले पोजीशन को आगे बढ़ा देंगे, ई पे आ जाएगा, यहाँ से भी लेफ़्ट पोजीशन ई पे आ जाएगी, वो दोनों सेम है तो हमारा लूप आगे चले, और ये वी भी सेम है ही है अपने आप में, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर मान लो यहाँ पे हमको एस रखा हमने, तो लेफ़्ट जब हम देख रहे हैं तो वो एल है, लेकिन राइट से क्या है हमारा एस है, तो वो दोनों सेम नहीं है, तो हमारा फॉल्स रिटर्न कर दे। तो चलो इसको बना लेते हैं, तब थोड़ा आपको क्लियरिटी आएगी। पहले बना लेता हूँ मैं लेट लेफ़्ट, लेफ़्ट पॉइंटर बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, वो पॉइंटर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जीरो से स्टार्ट होता है। फिर लेट राइट में पोजीशन बना रहा हूँ, पॉइंटर बना रहा हूँ, वो क्या होगा, स्ट्रिंग जो हमारा इनपुट मिल रहा है उसकी लेंथ -1। -1 क्यों, क्योंकि हमेशा लेंथ जो होता है वो एक लेटर ज़्यादा होता है, इंडेक्स हमेशा एक कम होता है। अगर जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 तो इसकी लेंथ हो गई, लेकिन जो लास्ट का इंडेक्स नंबर है वो उसका होगा 4, तो इसलिए हमने यहाँ लिया है राइट स्ट्रिंग लेंथ -1। तो एक वाइल लूप बना लेते हैं, वो कब तक चलेगा, जब तक लेफ्ट हमारा राइट से छोटा है या फिर राइट हमारा इस लेफ्ट से बड़ा है। ठीक है, तो हम एक इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं, या इसमें हम लगाएंगे इफ़ स्ट्रिंग लेफ्ट मीन्स फर्स्ट पोजीशन अगर इक्वल्स टू नहीं है स्ट्रिंग राइट मीन्स लास्ट पोजीशन के, तो हमें रिटर्न कर दो आप फॉल्स, क्योंकि वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं होगी। अगर मैंने बोला ना कि इसे एल यहाँ पर है और यहाँ पर एस था लास्ट में, तो वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, तो हमको फॉल्स रिटर्न कर दे। अदरवाइज आपको क्या करना है, लेफ़्ट को प्लस प्लस करना है और राइट को माइनस माइनस करना है, एंड लास्ट में ये लूप अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको रिटर्न कराना है ट्रू। क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू फॉल्स हुई तो वो यहाँ से फॉल्स ऑलरेडी रिटर्न करा देगा और आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अदरवाइज ये वाइल लूप कंप्लीट चलेगा एंड हमको आंसर में आउटपुट में ट्रू मिलेगा। तो इसको अभी एक बार रन करके देख लेते हैं, हमको ट्रू मिला। ऐसे ही मैं एक मैडम चेक कर लेता हूँ, मैडम इनपुट देता हूँ स्ट्रिंग में, तब भी हमको ट्रू मिला। हाँ, तो हमने अब मैडम चेक किया, लेकिन बट क्या है, मान लो अब मैंने जैसे मेरा नेम लिखा KAUSHIK, अब यहाँ के है मेरा कैपिटल में, ये के है स्मॉल में, तब भी ये लूप फर्स्ट टाइम ही चलेगा और वहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देगा, जबकि ये दोनों के ही हैं, लेकिन बट एक अपर केस में है एक लोअर केस में, इसलिए रिटर्न कर देगा। मैं आपको जस्ट चेक कराता हूँ, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने अपना नेम दिया और अपन नोट चलाते हैं, फॉल्स आया। फॉल्स तो वैसे भी आएगा क्योंकि यहाँ पे जब वो के और के मान लो सेम होते एंड जब वो नेक्स्ट उसमें ज़्यादा लूप में जाता तो यहाँ पे ए आता देन आई आता, तो ये दोनों डिफरेंट हो जाते एंड यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पहली ही बार में वो रिटर्न फॉल्स कर दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल लॉग कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, मैंने क्या किया, कंसोल लॉग लेफ्ट किया एंड कंसोल लॉग राइट किया। ओके, एंड जस्ट चेक कर लेते हैं कि क्या हम यहाँ पर नीचे पहुँच भी पा रहे हैं लूप के या नहीं, है ना। तो हमने ये लिया है आफ्टर इफ, आफ्टर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखना कि ये तो है इफ़ से पहले वाली कंडीशन, अगर ये चलता है
एंड ये ट्रू रहता है तो हमारा लेफ्ट प्लस प्लस होगा, राइट माइनस माइनस होगा, तो आफ्टर वाली कंडीशन चल जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज ये यहाँ जाएगा और लूप से बाहर आ जाएगा। तो देखो चेक कर लेते हैं क्या हुआ। लेफ्ट के आया, राइट के आया और इसने रिटर्न फॉल्स कर दिया। सर समझ गए? तो अब में क्या करना है हमें कि जो हमें इनपुट में मिला है उस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये प्रॉब्लम हमें ना आए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक न्यू स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट स्ट्रिंग इनपुट। जस्ट अ सेकेंड, मैंने ये वाइल लूप के अंदर ले लिया, मैं इसको बाहर ही ले लेता हूँ। लेट स्ट्रिंग इनपुट लोअर केस। ठीक है, तो जो इनपुट में मुझे मिल रहा है 2LOWERCASE, ये एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग्स को लोअर केस कर देता है। लोअर केस मतलब कि जो कैपिटल के है या कैपिटल ए है सबको वो स्मॉल में चेंज कर देगा। सारे जो भी स्ट्रिंग्स में करेक्टर्स है सबको स्मॉल में चेंज कर देगा और वो कहाँ स्टोर होंगे, स्ट्रिंग इनपुट लोअर केस के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, इसी को कंपेयर करूँगा ना कि इसको, क्योंकि मैंने इसको सबको इनपुट को लोअर केस में चेंज कर लिया। मैंने यहाँ इसको लिख दिया है। इफ कंडीशन में चेक करेंगे, अब दोबारा कुछ चला के देखते हैं। नाउ देखो क्या हुआ, पहले के आया फिर के आया तो वो कंडीशन राइट्स थी, राइट। इधर देखिए इनपुट में यहाँ के आया, यहाँ के है, तो ये दोनों सेम है, इसलिए अपना लेफ्ट प्लस प्लस हुआ, राइट माइनस माइनस हुआ। तो इसने क्या प्रिंट किया, लेफ्ट में आ गया आपका ए और राइट में आ गया आपका आई, राइट। फिर दोबारा जब वाइल लूप चलेगा तो यहाँ पे कंसोल पे जाएगा तो हमको प्रिंट दोबारा करेगा, लेफ्ट में ए राइट में आई है। उसके बाद हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। उससे पहले क्या हो रहा था कि लेफ्ट के आया यहाँ पे, लेफ्ट राइट आया और रिटर्न फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ के कैपिटल था और ये के स्मॉल केस में था। अब हमने क्या किया कि पूरी ही स्ट्रिंग को हमने लोअर केस में चेंज कर दिया, तो ये भी स्मॉल के है, ये भी स्मॉल के है, तो ये दोनों इक्वल्स हैं, इसलिए ये पैलिंड्रोम है। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, कंसोल लॉग को, इनको भी हटा देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है। हमने क्या किया बराबर समझ लेते हैं। स्ट्रिंग जो हमारे इनपुट में है उसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, टू लोअर केस फंक्शन का यूज़ करके। फिर एक लेफ्ट पॉइंटर बनाया, एक राइट पॉइंटर बनाया, जो कि लेफ्ट पॉइंटर फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है और राइट जो पॉइंटर है वो लास्ट एलिमेंट को स्ट्रिंग के डिनोट करता है। ठीक है, तो हमने एक लूप ले लिया, जब तक लेफ्ट पॉइंटर छोटा है राइट से तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। अगर कोई वर्ड उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो आउटपुट सॉरी जो रिवर्स ऑर्डर है उसमें अगर सेम नहीं होता है तो हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज हमको ये लूप को कंप्लीट करना है तो लेफ्ट प्लस प्लस करते जाएंगे, राइट माइनस माइनस करते जाएंगे। हर कंडीशन के लिए चेक होगा। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती हैं, मतलब इफ कंडीशन नहीं चलती है, तो हमारा रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा पैरेंटम फंक्शन था। थैंक यू गाइज आज के लिए। एंड ऐसे ही मेरी सीरीज़ आती रहेगी, ये वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।